लाल दगी सरकार की पावन धरा पर सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान भैरवनाथ के इस धाम पर आप सभी का उत्तम भाव हमेशा बना रहे। देखिए, आपको धाम पे आते ही जानकारी बता दी गई होगी, और आप अगर वीडियो लाइव से जुड़े हैं तो आपको सारी जानकारियाँ होगी। अपने को प्रथम धाम पर आते ही अपना पर्चा भरवाना होता है, उसमें नाम पता एड्रेस लिखवाना होता है, और फिर उसमें आपके पीरियड की बहनों के पीरियड की साइकिल और आपके मेडिकली प्रॉब्लम क्या बताई है, अगर आपको पता है तो। नहीं है तो आपकी पीरियड की साइकिल कैसी है, महीने का है तो 2 महीने का है तो 3 महीने में आती है, मेडिसिन से आती है, या कई महीनों से रुकी हुई रहती है, या आती है तो रुकती नहीं। फ्लो नॉर्मल आता है या खुलकर आता है, या मीडियम रहता है, या कम रहता है, या जल्दी जल्दी आते हैं, या 45 डेज में आते हैं। जैसे भी आपके पीरियड की साइकिल हो वो एक बार सही लिखवा दीजिए। ये सबसे ज़्यादा पर्चे में आपको लिखवाना ज़रूरी है। आप और चीज़ें भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्चे में आपके पीरियड की डेट सही आनी चाहिए, और उसका फ्लो मीडियम, कम या तेज रहता है, और ब्लीडिंग होती है या नॉर्मल होती है, वो लिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और कंडीशन होती है बहनों में कि पीरियड आते नहीं है, आते तो रुकते नहीं है, मेडिसिन से रुकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो भी आप उस पर्चे में ये बात लिखवाएं, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा किन्हीं बहनों को अगर पीसीओडी बताई है या सिस्ट बताए हैं, चाहे उनकी पीरियड की साइकिल महीने के महीने है या रुक के आती है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें बताई है, फाइब्रोड, सिस्ट, पीसीओडी यानी कि रसोलियाँ अगर बताई है, ट्यूब ब्लॉक बताई है, तो आप उसमें ज़रूर लिखवाएं। आपको जो जानकारी है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैं ये भूल गई वो भूल गई। आपको वैसे भी वहाँ काउंटर पे जो पूछा जाता है वो पर्चे के अनुसार ही पूछा जाता है, उसी में कॉलम दिए गए हैं, रिक्त स्थान उसमें भरना होता है। तो हमें विशेष तौर से पीरियड की साइकिल और पीरियड का फ्लो ये सही लिखवाना है। उसके पीछे एक कारण है, पीरियड का फ्लो क्यों पूछा जाता है आज मैं बता दूं आपको। हमारा एक आहार होता है जो यहाँ से दिया जाता है, दूध वाला, वो कुछ परसेंट बहनों में पीरियड के फ्लो को कम कर देता है, दूध वाला आहार। इसलिए जिनका पीरियड का फ्लो ऑलरेडी कम है उनको हम दूध वाला आहार कोशिश करते हैं कि उनको ना देना पड़े, और जिनके नॉर्मल पीरियड होते हैं उनको हम दूध वाला आहार पानी वाले आहार के साथ दे देते हैं। लेकिन उसके अंदर उसको पीसीओडी नहीं होनी चाहिए, उनको रसोलियाँ, सिस्ट, फाइब्रोड नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें हमें देखनी होती है पर्चे के अंदर। अगर आपका पीरियड खुल के भी आ रहा है और आपको पीसीओडी बताई है, आपको सिस्ट बताया है, आपको फाइब्रोड बताया है, तो हम आपको दूध वाला आहार नहीं देने वाले हैं। ये सभी के लिए जानकारी है। और किन्हीं के पीरियड
बहनों के अगर 2 महीने से आते हैं या 3 महीने से आते हैं, 2 से 3 महीने, उनको हम पानी वाला आहार 2 टाइम देते हैं, सुबह शाम। और जिनको 3 महीने से अबाव, इससे भी ज़्यादा लेट पीरियड आते हैं और मेडिसिन से ही आते हैं, तो उनको 3 टाइम करवाते हैं, सुबह दोपहर शाम। 2 प्रकार के पानी वाले आहार हैं जो सुबह शाम उनको करवाते हैं। खाने पीने में कोई ज़्यादा खास नहीं, बस सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन सारे बंद करने हैं। विशेष तौर से हमारा मानना है कि नॉनवेज आपको बंद कर देना चाहिए, चाय बंद कर देनी चाहिए, और मार्केट से जो पैकेजिंग खाने की चीज़ें आती है उनको आप बंद करें, सादा भोजन करें, और हरी सब्जियां खा सकते हैं, दालों का सब प्रयोग करें, चावल भी खा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे को देखनी होती। उसके बाद वो पर्चा वहाँ से आप भरवा के यहाँ आता है, यहाँ आपको नंबर से बुलाया जाएगा। जैसे आपका नाम बोला जाए, आपको सर्वप्रथम इधर से आपका पर्चा जो वहाँ पे आप भरवा के आई हो, वो पर्चा हाथ में लेना है। हाथ में लेके आपको लाइन से बैठना है। जब आपको लाइन में बिठा दिया गया तो आपका प्रथम लक्ष्य महाराज जी को पर्चा दिखाना होना चाहिए। आशीर्वाद लेना, बिल्कुल आपका उत्तम भाव महाराज जी के प्रति लेना है, लेकिन आशीर्वाद में इतना समय आप लगा देते हो कि आपको पर्चा ही नहीं दिखाते हो। आपको तुरंत सर्वप्रथम पर्चा दिखाना है, और पर्चा देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हालांकि हमारे धाम से जो आपका पर्चा भरने के बाद उसमें ऑलरेडी आयुर्वेदिक आहार जो आपको दिया जाता है वो पहले ही स्टाफ लिख देता है, और 99% वो सही लिखते हैं। लेकिन मुझे अभी भी, मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि ये सही लिखे या नहीं लिखे, इसलिए उस पर्चे को मुझे देखना जरूरी रहता है। तो आप जब मेरे पास आओ, क्योंकि अभी आप कम संख्या में हो, तो मैं आप सभी से मिल पा रहा हूँ, सबसे पर्चे को देख पा रहा हूँ, आपको आशीर्वाद दे पा रहा हूँ। जब संख्या में ज़्यादा होंगे तो आपको यहीं से स्टाफ के द्वारा लिखी गई आहार लेके, और आपको लाइव में आरती दर्शन करके महाराज जी के प्रवचन सुन के ही जाना पड़ेगा, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन 99% सही लिखते हैं। फिर भी अभी सर्वप्रथम आपका लक्ष्य होना चाहिए पर्चा दिखाना। पर्चा दिखाया, हम केवल 2 सेकंड में पर्चा देख लेते हैं। उसके बाद आपको जैसे ये आशीर्वाद हुआ, आप परिक्रमा में जाए। आपको कुछ भी सामान जो लाए हो आप, चाहे पैसे देने हैं या आपको प्रसाद देना है, तो उधर नीचे की तरफ दें। दान पात्र में पैसे डालें, महाराज श्री को पैसे नहीं दें। और फिर उधर से एक परिक्रमा करते हुए, महाराज श्री को प्रणाम करते हुए, आपको अंदर काउंटर लगा है, वहाँ से आहार समझना है, उसको लेके जाना, उसको फॉलो करना है। तो आहार के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, कंप्लेंट नंबर भी दिए हुए हैं। आहार का कोई ज़्यादा इतना भारी इशू नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ विचार करने की ज़रूरत है। 90% बहनों को केवल सिंगल पानी वाला आहार ही यहाँ से दिया जाता है। 10% में दूध वाला उनके साथ ऐड होता है, और कुछ % में 2 टाइम पानी वाला होता है। तो आपको केवल उसको लेना होता है और भोजन, सात्विक भोजन करना होता है। अगर आपको उससे लूज मोशन ऐसा कुछ होता है तो उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, उसको बंद करके फिर उस शुरू कर सकते हैं। ये तो पूरी तरह फूड प्रोडक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा सामान्य कभी भी हमने नहीं देखा कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है। 1% अगर किसी को दिक्कत लगे तो बंद करें और फिर शुरू करें। आहार को लेते हुए 1 से 2 घंटे बाद मेडिसिन भी ले सकते हैं, और आप डॉक्टर को भी कोई परेशानी, आपको मौसम परिवर्तन से कोई दिक्कतें आती है तो दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमारे बीच कई बहनों के आशीर्वाद हुआ जो हमारे बीच दरबार में उपस्थित हैं। अनीता धर्मेंद्र माझी, सिवान बिहार से। आपको यूट्रस में इन्फेक्शन है,
अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताए हैं। आप 3 महीने का आहार ले चुकी है और आपको बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रमीला पवन आजमगढ़ यूपी से है। आपको यूट्रस में गांठें हैं, सूजन है, स्पर्म काउंट कम है और बीपी की प्रॉब्लम भी है। आप भी 3 बार आहार ले चुकी है। आपका भी 13 वर्ष बाद पॉजिटिव है। बिंदा रामाधार पटेल बलोबदा बाजार छत्तीसगढ़ से है। आपको लो स्पर्म बताए थे। पीरियड आपके 2 महीने में आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई, मार्च में आई थी, 7 मार्च को, और पहली बार 13 वर्ष बाद पॉजिटिव है। रीमा चंदन पटेल देवरिया यूपी से है। आपको पीरियड की साइकिल 30 से 35 डेज की। आपकी पीरियड आने के बाद 15 दिन तक आपको स्पॉटिंग चलती रहती है, ऐसी प्रॉब्लम है। नील स्पर्म बताए हैं चंदन को, और आप 2 महीने का आहार लेके गई, एक ही बार दाम पे आई और पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। आप देखिए कि ये असंभव सा है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है बहनों में, जो पीरियड बीच बीच में स्पॉटिंग चलना, या फिर पीरियड महीने पे आता है तो फिर रुकता नहीं है, लंबा चलता है। ये वैसे मेडिकली में तो इसको जैसे हार्मोन अनबैलेंस ऐसा कुछ बताते हैं, लेकिन ये आमतौर पर ठीक होना संभव नहीं होता, बहुत कठिन होता है। जहाँ तक मेरे पास कंप्लेंट आती है, ये ठीक होना बड़ा कठिन होता है, लेकिन यहाँ से बहुत आसानी से ठीक होता है। इसके लिए हम यहाँ से आहार शुरू कराते हैं और ठीक हो जाता है। ये नील स्पर्म बड़ा कठिन होता है, लेकिन ये अब और आपका विश्वास प्राप्त करें और निस्संदेह आप सभी का रिजल्ट आने वाला है। एक और हमारे बीच चंदा श्रवण लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान से। देखिए आपकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई है, पीसीओडी है आपको। अभी आए थे 14 जून को, 1 महीने का आहार लेके गए और पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। संजू रुदलपाल गोरखपुर यूपी से। आप अक्टूबर से धाम पर आ रहे हैं, 3 बार धाम पर आ चुके हैं और आप आज 4थी बार धाम पर आए हैं। आपको लो स्पर्म बताए थे और आप पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तन्नू रामनिवास केसरी हवेली खड़गपुर मुंगेर बिहार से। आपको अंडे सही नहीं बनते, मिसकैरेज की प्रॉब्लम भी थी, 1 बार धाम पे आए और आपका 5 साल बाद पॉजिटिव है। संजू राजेश आमेर जयपुर राजस्थान से। आपको अंडे नहीं बन रहे हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, पीरियड बहुत कम आते हैं और आपको एक प्रारब्ध का कोई इश्यू है कि आपका एक बच्चा 2 महीने का चला गया, एक 16 साल का बच्चा चला गया, लेकिन प्रभु कृपा करे फिर से आए धाम पर। 13/6 को आए, 19 साल से बच्चे का इंतजार है फिर से, और आपका पहली बार पहले महीने में पॉजिटिव फिर से। संजू राजेंद्र कुकड़ा डीडवाना नागौर राजस्थान से। आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं। आपको 10 साल की बेटी है और आपका फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। रुचिका रमाकांत कन्नौज यूपी से।
यूट्रस में सूजन बताए हैं, अंडे नहीं बनते और स्पर्म काउंट नील है। इससे ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अंडे बिल्कुल नहीं बनते और स्पर्म काउंट नील है। घर से ही लालदा की सरकार की दीपक आरती करते हैं, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ये लाइव है, ये रियल सत्य है। आप संदेह बिल्कुल ना करें, पूरे अंतर हृदय से उत्तम भाव से अगर आपने आरती की प्रभु की, तो कोई नहीं रोकने वाला, रिजल्ट निश्चित रिजल्ट आएगा। इससे ज़्यादा कठिन क्या है? 0 स्पर्म काउंट और 0 अंडे, और दोनों घर बैठे संकल्प से, पूजा आरती से, प्रभु की आराधना से साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। हो सकता है हमारा उत्तम भाव नहीं बन पा रहा हो, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करें, हर महीने तैयारी करें, हार नहीं माननी है। 100 बार फिर से तैयारी करें, लेकिन अपने आप को निराशा में नहीं जाने दें। अगर आपने आत्मविश्वास बना के रखा तो ऐसे मैं चाहता हूं कि आहार भी नहीं लेना पड़े। आपके 2 तरीके से आप इस समस्या से निजात पा सकते हो, एक अपने मन की शक्ति के द्वारा और एक अपने तन की शक्ति के द्वारा। तन की शक्ति से कैसे? कि आप आहार बदलिए, आपकी दिनचर्या बदल दीजिए, आपका सात्विक भोजन शुरू कर दीजिए, आप कुछ नेगेटिव चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए वो खा रहे हो वो चेंज कर दीजिए। इसके अलावा ये सबसे अद्भुत है, दीपक आरती करिए, प्रभु से मांगिए। रचयिता सृष्टि के सृजनहार प्रभु मालिक हैं, तो उनको चिंता है कि रचना को बढ़ाना है या घटाना है। बस हमें हृदय से मांगना है। क्यों नहीं देंगे? निश्चित देंगे और होगा आशीर्वाद। एक और हमारे बीच ऐसा ही आशीर्वाद, संजू प्रजापति, दिनेश प्रजापति, आजमगढ़ यूपी से। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, मार्च से दीपक आरती करते हैं और 10 साल से बच्चे का इंतजार है, पॉजिटिव रिजल्ट है। संजू हृदय नंद, औरंगाबाद बिहार से। देखिए इनको बड़ी कठिन प्रॉब्लम है, हार्मोन इनबैलेंस है, अंडे सही नहीं बनते, थायराइड है, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं। आप दिसंबर से वीडियो आरती देख रहे हैं और आपके दर्शन मात्र से, वीडियो आरती दर्शन मात्र से पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव आ गया। आपको ये देखने का भी लाभ है। आप अगर वीडियो देखते रहे और कमेंट में ये लिखते रहे, बहना आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, लालदा की सरकार हमें भी आशीर्वाद दे और हम भी दुआ करें, आप भी हमारे लिए दुआ करना। और जिन बहनों का पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुझे आशीर्वाद हुआ है, मैंने दीपक जलाया, प्रभु को जल का अर्घ दिया और मुझे आशीर्वाद हुआ। तो एक और हमारे बीच ऐसा ही, सीता राजकुमार, बेगूसराय बिहार। आपको बीपी की प्रॉब्लम है, बाकी रिपोर्टें आपकी नॉर्मल है। 3 महीना दीपक आरती फॉलो करती है, पहली बार 4 साल बाद आशीर्वाद आ गया। सबिता विनोद, सिरहा, नेपाल। आपको बेटियां हैं, आप फरवरी से दीपक आरती करती है और आपको छोटी गुड़िया 14 साल की है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपको। सीमा राजेश, गाजीपुर यूपी से। आपको 2 से 2.5 महीने में पीरियड आते हैं और दिसंबर से आरती वीडियो फॉलो करते हैं और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेणु संजीव कुमार, रजौरी, जम्मू कश्मीर से हैं। आप 13 मई से वीडियो आरती दीपक दोनों टाइम करते हैं। आपको बेटी है 7 साल की, आपका घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट है।
देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको इस पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए, और उसके लिए आपको जब भी आरती, संध्या वंदन, प्रार्थना, आराधना प्रभु की करो, तो उसमें आपको कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई बीच में आवाज़ ना दे। और कुछ समय, जैसे जितना भी आप समय निकाल पाओ, तो उस समय आपका ध्यान केवल प्रभु की आराधना करने में और उसी में रहना चाहिए, और पूरे हृदय से, उत्तम भाव से आप प्रभु को बोल पाओ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत इलाज कराया। और आप अगर अपने मुंह से शब्द ना भी निकालो तो मन अपने मन से ही, अंतर मन से प्रभु को बोलो। आपको मुंह से, जबान से शब्द नहीं निकालते हुए भी अपने मन ही मन में प्रभु को बोल सकती हो कि देखो, मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु, आप पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, एक नज़र मेरी तरफ भी करिए, हे दीनानाथ मुझे इस संकट से उबारिए, निश्चित आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे और सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे।